बाबू, हमार नाम राम गरीब हो बाबू। हम बेलापुर का रहने वाला है। हमारे पल्ले एक बिटिया रही जेकर नाम गीता है। गीता का शादी बिया तो भगवान कोनो सूरत कही दे। एक बेटवा है जेकर नाम रमेश है। शादी कई दे सेठाइन के यहाँ, लेकिन शादी के पहले 20,000 रुपया मांगे रहे देवदारू। बारात आए द्वारे पे, एक पैसा नहीं। ठकुराइन से सेठाइन से हाथ जोड़ के कहे लगे, सेठाइन हमारी इज्जत रखा, हमारे बिटिया के डोली अपने घरे ले जा, हम बाद में तो का रुपया दे दे। आज 10 बरस हो गए, बिटिया को बुलावे बड़ी हिम्मत नहीं पड़त। भगवान कैसे जाई? उधर जमींदार बाबू राय बहादुर के 500 रुपया कर्जा लिए है। औरत के कबन दबन करे बरे, वो पैसा तक न दे पाए। बोले ना कैसे जीवन व्यतीत हो ही मेरे मालिक। और तकदीर बिगड़ जाए, बिगड़ जाए, बिगड़ जाए। और तकदीर बिगड़ जाए तो तकदीर क्या करे? तकदीर बिगड़ जाए तो तकदीर क्या करे? विधना उठा कलो बन सके न दिल भर होवे कम। लोग तहरीर क्या करे? लेटे थे बड़े चैन से भगवान के उस वन में, कुछ सोचते थे लेटे लेटे और अपने मन में। मिर्गा समझ के गाधा मारा रतन में, मिर्गा समझ के गाधा मारा रतन में। जब आई कजा प्रश्न के, अरे वो तीर क्या करे? बातों में आ गए, लक्ष्मण की चेताई हुई, बातें भुला गए। रेखा के बाहर आना अरे दिल में समा गई, सीता से हुई चूक तो अरे लकीर क्या करे?
सामान नहीं बेटवा ना दिखा। काका राम राम। राम खुश रहा बेटवा। और बताओ आखिर काका, जब मैं आपको देता हूँ काका, ये बताओ आप क्यों रोते रहते हो बाबू? क्या मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ? बेटवा नहीं, तू हमार लाल है, तू हमार बेटवा है भैया। तो से एक को बात न छिपाओ। आखिर बात का बाबू? हमको से सारी बात बताओ बेटवा। एक बात हमारी मान ले, हमारे बेटवा रमेश को बुलाई दे, हमको से सब बात बताइए। ठीक बाबू। भैया तो गए हैं शहर की तरफ काम करने, चला और आपके लिए दवा लेकर आएंगे। बैठ जाओ, हो सकता भैया आते ही हो। हेलो दोस्तों साथियों, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी और यहाँ की माँ बहन, छोटे छोटे मासूम बच्चों, आप लोग तो महान हैं, आप लोग महान हैं और हम लोगों के लिए भगवान के समान हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से हम हैं, आप लोगों से हम हैं और हमसे आप लोग भी हैं। अगर आप लोग ना होते तो हम लोग भी ना होते, और हम लोग जैसा कलाकार न होते तो इतनी रात में इकट्ठा आप लोग न होते। तो दोस्तों, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे हुए भाइयों को सुभान खलनायक के तरफ से सलाम है। आप लोग जितना है काफी है, और शांति का परिचय देंगे तो वादा करते हैं कि आप लोगों का कीमती नींद हम लोग खोने नहीं देंगे। अब आप लोग हमारे कहानी पर आ जाइए, संगीत पर। दोस्तों, कहानी का शीर्षक आप लोग सुने और समझे रहेंगे, और रिजल्ट तक देखेंगे तो आनंद पाएंगे। कहानी इस ढंग से है कि दोस्तों, हम राजगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी का नाम रमेश, किसान है, गरीब है। दोस्तों, एक बहन है जिसका नाम गीता। हम अपने बहन गीता के शादी हमारे बाबूजी ले जाकर के कर दिया है। लेकिन दोस्तों, दहेज के कारण 20,000 दहेज के कारण आज 2 साल हो गया हमारी बहन की विदाई नहीं हो रही है। पार्वती भक्तिन बहुत बड़े आदमी हैं, पर उनको दौलत ही चाहिए। कहीं से हम शहर गए थे काम करने के लिए दोस्तों, काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो वापस आना पड़ा। अब बाबूजी के पास में चलता हूँ, भूख भी लगी है, बाबूजी से कुछ खाना मांगूंगा, फिर आगे का सवाल पूछूंगा। अब हम अपने बाबूजी के पास चलते हैं। भैया राम राम। आखिर भैया, आप तो काम करने शहर की तरफ गए थे भैया? हाँ, नहीं काम नहीं मिला तो वापस आ गए। आखिर काम नहीं मिला तो बाबूजी का दवा कैसे होगा भैया? सब मालिक पूरा करेंगे। बाबूजी का तबीयत तो ठीक है? बाबूजी को बुखार बहुत तेज है। बुखार? हाँ भैया। क्या दवा नहीं लाए थे? मैंने डॉक्टर के पास गया था, दवा लेकर आया भैया। बाबूजी खाए हैं लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है। चलो बाबूजी को हम देखते हैं। आइए भैया। अब बड़े डॉक्टर के हाले चलते हैं। या भगवान, हम कहीं से आया करते थे तो बाबू खुशहाल नजर आया करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं
कि बाबूजी बैठ करके रो रहे हैं। जिसका जवान बेटा हो उसका बाप अगर बैठ करके बेटे के सामने रोए तो बहुत दुख की बात है। लेकिन हम बाबूजी से जरूर मालूम करेंगे। बाबूजी, हम आपसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। सुनिए। क्यों बैठे अफसोस में और बाबू क्या है बात। भिगा आँख का काजल। सही सब हाल सुनाओ दी, सही सब हाल सुनाओ दी, और नहीं कुछ राज छुपाओ दी। बाबूजी, क्या बात है, आप ऐसे तो नहीं रहते थे, आज क्या बात है कि आप के चेहरे पे उदासी। बताओ बेटवा। बताओ क्या तुम्हें बेटा, बताओ क्या तुम्हें बेटा, उते किस्मत हमारी है। याद आवत है और सुनाए रुकत, जब से गीता बिटिया का शादी करे आज तक बहुत याद आवत है बेटवा, लेकिन पैसा के खातिर हिम्मत नहीं पड़त बेटवा। बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा जो करता है और जो नसीब में लिखा है वही होगा।
एक दिन बहन गीता जरूर अपने घर आएगी। सिर्फ पैसे की चिंता न करिए बाबूजी, पैसे का व्यवस्था अब हम करेंगे। सुनो, अब आप बूढ़े हो चुके, आपके हाथ पांव में ताकत नहीं है, आप कमा भी नहीं सकते। ये आपका बेटा जवान हो चुका है, अब मैं कमाऊंगा और कुछ पैसे इकट्ठा करके बहन गीता के यहाँ बेलापुर भेजूंगा। तोहरे ऊपर हमको ईमान है भैया। हर माता पिता को बेटे पर नाज रहता कि बेटा जवान हो जाएगा तो कमाएगा, बुढ़ौती में काम देगा। तो बैठ जाइए बाबूजी और सुनिए। कि सुनो अभी गौर से बाबूजी, कि सुनो अभी गौर से बाबू, कमाल हम अब जाएंगे। सुनो अभी गौर से बाबू, कमाल हम अब जाएंगे। तुम्हें बैठे ही बैठे घर में खाना हम खिलाएंगे। श्याला कर दिया मुझको जला कर खून तुम अपना, फर्ज जो है बेटे का बाबूजी, फर्ज जो है बेटे का उसे हम निभाएंगे। बाबूजी, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मुझे भी लगन लग गई है कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो बहन गीता के ससुराल से बहन यहाँ आएगी नहीं। एक काम करो, काम ये करो कि इसी वक्त और अभी आप चले जाइए राजगढ़। राजगढ़? हाँ, जमींदार राय बहादुर सिंह के हवेली पर 20,000 रुपए पर जो हाईवे के बगल में अपना 10 हिस्सा जमीन है, वो जमीन गिरो रख दो, हम कमा करके छुड़ा लेंगे। गिरवी रख देगी? हाँ, गिरो रख दो बाबूजी, और वो 20,000 रुपया ले जा करके पार्वती भक्तिन को दे करके बहन के विदाई करा लाओ। अच्छी बात बताए बेटा। क्योंकि बहन भी बहुत दुखी में होगी कि 2 साल हो गए, आज तक मेरे न भैया आए न मेरे बाबूजी आए, हमेशा है बेचारी तड़पती होगी। इसलिए बाबूजी, बहन के लिए जमीन क्या है, अगर जरूरत पड़ जाएगा तो अपना एक एक कतरा खून बेच दूंगा। हाँ, तू जीवित है ना, सब कुछ हो जाए पूरा। ठीक है बाबूजी, दवा लाया हूँ। दवा ले आइए। हाँ, जा करके खा करके आराम करिए, और जब बुखार उतर जाए तब जमींदार के यहाँ चले जाना। जाओ। छोटो और नहीं मुद्दे, देखो यार, तुम लोग हमारे दोस्त हो, अब कुछ हम लोग हमारा मदद करो। मदद ये करो कि हमारे साथ शहर चलो। शहर चलने पर किसी सेठ के यहाँ हम लोग नौकरी करेंगे और कुछ पैसे कमाएंगे, तो वो पैसे बाबूजी को ला करके देंगे तो बाबूजी का भी आत्मा खुश हो जाएगी। चलेंगे हम भी।
ठीक है, तो फिर चलने की तैयारी करो। हाँ भैया, रास्ता हाथ पे ले लो। रास्ता हाथ में ले लो। ठीक है, उस तरफ तुम हो जाओ और इस तरफ छोटू, बीच में हम हो जाते हैं, रास्ता उठा लेते हैं। ये मतलब ना है भैया, कुछ कहत की चला। यानी कुछ गाते हुए चले। चलिए ठीक है भाई। हाँ, तब आप लोगों के सामने, आप लोग ठाकुर हद कव्वाली का भी बहुत शौकीन है, आप लोगों के सामने एक कव्वाली पेश है। धुल आए जिस घड़ी नामे खुदा का निकले, उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। अली से अर्ज किया एक शख्स ने कि इसका सबब क्या है, पोशीदा में क्यों रखा गया है पीछे नाम अहमद का। अली ने अर्ज किया उस गुस्ताफ उल्फत से कि ऐ नादान तू समझा नहीं है राज उल्फत को, इसलिए रखा गया है पीछे नाम अहमद का कि नापाकी में ना ले ले कोई नाम मोहम्मद का। कि परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। घर घर से रोज आती है तिलावत की आवाजें। घर घर से रोज आती है तिलावत की आवाजें। छोटे बड़े को हाफिजे कुरान बना दे। घर घर से रोज आती तिलावत की आवाजें। छोटे बड़े को हाफिजे कुरान बना दे। दो वक्त की रोटी दीजिए।
मोटी कि मैं ये नहीं कहता मुझे सुल्तान बना, मैं ये नहीं। छोटो जी भैया। चलो चलने की तैयारी करो, जी भैया चला। क्योंकि शहर में चलना है, अब काफी दूर है। हाँ भैया दूर से आओ चलते हैं, चला। चलो।